आज पहली बार कोर्ट जब से वो प्रस्तुत हुए थे, उपलब्ध थी, खुली है, जहां हम अपनी बात रख सकते थे। तो हमने अपनी याचिका, अपनी पिटीशन जमानत की कोर्ट में डाल दी है और कोर्ट ने कृपापूर्वक उसे स्वीकार करते हुए परसों की तारीख 28 तारीख लगा दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि चूँकि इस केस में पुलिस ने जबरन फंसाया है, पुलिस की जाति का चेहरा सामने आया है और जो भी उन पे अपराध लगाए गए हैं वो दूर दराज तक साबित नहीं हो सकते, झूठे हैं, बिना एविडेंस के हैं और कहीं भी जुडिशियल स्क्रूटनी में वो एक मिनट ठहरेंगे नहीं। तो हमें पूरी विश्वास है कि परसों जमानत हो जाएगी। जी, तो ये सर एमएलए चूँकि अजय कुमार लल्लू जी सदस्य विधानसभा के हैं और त्वरित न्याय के लिए कोर्ट्स बनी हैं, अदालतें बनी हैं, जहाँ जो विधायक सांसद हैं उनका मुकदमा वहीं जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ प्रस्तुत हुई याचिका उन्होंने स्वीकार करते हुए परसों की डेट एमएलए एमपी कोर्ट में लगा दी है और वही एक वैलिड और जायज़ प्रॉपर कोर्ट है। सर, राहुल गांधी ने एक यूपी राहुल गांधी टू सीएम योगी ऑन हायरिंग वर्कर्स। बिल्कुल ठीक, कल मैंने भी इस बात को कहा था और आज बहुत ही सुखद रहा सुन के राहुल जी का कि यहाँ का मजदूर, यहाँ का नागरिक, प्रदेश सरकार जो कुछ भी करने जा रही है या कह रही है, अब क्या करेगी तो मालूम नहीं, क्योंकि ये कहते कुछ है करते कुछ है। संविधान में का कोई नागरिक, वो मजदूर देश के किसी कोने में स्वेच्छा से जा सकता है, विचरण कर सकता है और वहाँ रोजी रोजगार कर सकता है। तो ये तो बिल्कुल वही भाषा मुख्यमंत्री की थी जो 370 में कश्मीर में थी कि वहाँ कोई जा नहीं सकता या वहाँ से कोई आएगा तो उस पर क्या लगेगा। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो बात संविधान के विरुद्ध है, वो नहीं हो सकती, वो बंदिश नहीं लगा सकते या कोई वो होलसेल मालिक नहीं है यहाँ के रहने वालों की कि पहले उनसे इजाज़त ली जाए तब मजदूर या कोई जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो कह गए हैं, पर जब बनाएंगे कमीशन तो वो सब बातें जो कहीं उसमें होंगी नहीं। सर, एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, वहीं और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, क्या कहेंगे सर इस सिचुएशन की? देखिए, चीन की दखलंदाजी हमारे जो भारत भूमि पे हो रही है वो नाजायज़ है, गलत है। एक एक इंच, एक एक ज़र्रा भारत का है। वो चीन उस पर जो अधिकार अपना दिखाना चाहता है या बताना चाहता है वो नाजायज़ है और ये नेहरू जी के समय से आज तक का स्टैंड है। इंदिरा जी ने सबक भी सिखा दिया था जब एक प्रयास हुआ था। तो हम इस मामले में जो कुछ भी भारतीय सेना ने कहा है हम उनके साथ, भारतीय सेना की मजबूती के साथ हैं, उनके विचार के साथ हैं। जो राहुल जी ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, राष्ट्र को विश्वास में लेना चाहिए सरकार को। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में थे, ये जो पूरा तनाव इसमें फैला हुआ है चाइना को, उसको लेकर सरकार, देखिए बड़ी सीधी बात है कि प्रधानमंत्री जी को जो निर्णय लेना होता है तो अपने आप ले लेते हैं। आ जाएंगे टेलीविज़न पे, चैनल्स पे, 8 बजे से लागू है लॉकडाउन, फिर उसके बाद अपने अधिकारियों से बढ़ाना होता है तो पूछते हैं मुख्यमंत्रियों से क्यों नहीं पहले लॉकडाउन के देश को विश्वास में लिया गया। देश को विश्वास में लिया जाता, 1 हफ्ते का समय दिया जाता, 10 दिन का समय दिया जाता जैसे दूसरे देशों ने किया है, तो ये मजदूर जो आज पैदल चल के आ रहे हैं, यातना सह रहे हैं, ये सकुशल पहुँच जाते। आज जो आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा उसमें संक्रमित उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, महाराष्ट्र से 25%, दिल्ली से और 25% और प्रदेशों से। तो इससे तो बच जाते। अगर आज ये स्थिति है जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री जी का वो निर्णय कि अभी से लॉकडाउन लग जाए वापस लाना उचित नहीं है। और लॉकडाउन खोला तब जाता है जब नियंत्रण में स्थिति आती है, उल्टा हो रहा है। जब स्थिति नियंत्रण के बाहर जा रही है तब लॉकडाउन खोला जा रहा है या रिलैक्स किया जा रहा है।
सर, महाराष्ट्र में जो अघाड़ी नेता एक दूसरे से मेल मुलाकात कर रहे हैं, शरद उद्धव या कोई राज्यपाल से, कोई महाराष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, तमाम चीज़ें चल रही हैं सर वहाँ पर। देखिए, कुछ लोग हैं जो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बगैर नहीं रह सकती है, तो वो अपना प्रयास करते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं। अब नारायण राणे का बयान आ गया, राष्ट्रपति शासन लागू। एक निर्वाचित सरकार जिस तरीके से हालात से निपट सकती है, कभी राष्ट्रपति शासन में एक अपॉइंटेड सरकार नहीं लड़ सकती है। तो यहाँ राष्ट्रपति शासन से ही इस स्थिति को निपटने की जो बात करें, उनकी सत्ता लोलुपता है, वो बैकडोर से सत्ता में आना चाहते हैं। मैंने बात की है आज महाराष्ट्र के नेताओं से, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि वहाँ की सरकार स्थिर है, अस्थायी है और 5 साल पूरा करेगी। और सर, जो लगातार रेल मिनिस्टर में जो लगातार ये नोटबुक चल रही है, ये क्या है मामला सर इसका? देखिए, भारत सरकार को चाहिए कि ये एक ऐसी महामारी है जिससे दुनिया को बहुत बहुत क्षति हुई है। भारतवर्ष में भी इस महामारी का बहुत पीड़ा है, दुख है। आज फर्स्ट टॉप 10 में आ गया है भारत। ऐसे मौके पे केंद्रीय सरकार को निर्वाचित सरकारों के साथ सहयोग करना चाहिए, पर केंद्र के मंत्रीगण, खासतौर से जो उस राज्य से हैं जैसे पीयूष जी, वो उस सरकार को न सहयोग कर रहे हैं, और सहयोग करना तो दूर रहा, उसके खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा बोल के उसके कामकाज में बाधा उपस्थित करते हैं। अरे पहले अपना मंत्रालय देख लो, रेल मंत्री जी, पीयूष जी, आप ट्रेन भेजते हो मुंबई से गोरखपुर, चली जाती है उड़ीसा, 24 घंटे का सफ़र वो 80 घंटे में तय कर रही है। दुगना तिगना समय लग रहा है। पहले अपना मंत्रालय संभालो, जो आपसे नहीं संभल रहा है। महाराष्ट्र निर्वाचित सरकार है, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मिलकर हम इस स्थिति से निपटेंगे। कोरोना हारेगा, चाहे आप समर्थन करो, ये संविधान का तकाजा है। और अभी सर, ये जो कोविड-19 में टॉप 10 वर्ल्ड में पहुंच गया है, लेकिन रफ्तार अभी बढ़ती ही जा रही है। देखिए, राहुल जी ने जब कहा था, कांग्रेस ने चेताया था फरवरी में कि कोविड का खतरा आ रहा है, तब स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था ये कहाँ की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल सचेत हैं, सतर्क हैं। कुछ सचेत सतर्क नहीं, एक पीपी किट नहीं थी, उसको रोकने वाले नहीं थे। वही समय था राहुल जी ने जब कहा था इंटरनेशनल फ्लाइट रोक देना चाहिए था, पर इनको नमस्ते ट्रम्प कराना था। ट्रम्प जी आए और अपने साथ वो जो 7,000 लोग उनके साथ या उनके कार्यक्रम के लिए आए, उन्होंने मुंबई को जला दिया, उन्होंने अहमदाबाद को जला दिया, आगरा गए वहाँ, और दिल्ली, उन 4 जगहों पे जहाँ जहाँ ट्रम्प साहब गए वहाँ पे ये केस ज़्यादा भयावह स्थिति हुई। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार गिराना था, तो 22-23 मार्च तक तो चलाते रहे। काश फरवरी में इंटरनेशनल फ्लाइट रुक जाती तो भारत देश बच जाता।